नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम भूपेश बघेल आज 61 साल के हो गए। जन्मदिन के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ केक काटा। इसके बाद पूरे प्रदेश से लोगों ने सीएम हाउस में जाकर सीएम भूपेश बघेल को बधाई दी और इस दौरान किसी ने पगड़ी पहनाई तो किसी ने खुमरी और किसी ने हल उपहार में भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने फोन पर सीएम भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई दी। राज्यपाल अनुसुईया उइके के साथ छत्तीसगढ़ के सभी मंत्रियों ने सीएम भूपेश बघेल को बधाई दी। कई समाज के लोगों ने भी सीएम को बधाई दी। मंत्री जय सिंह अग्रवाल, रविंद्र चौबे, कवासी लखमा, इंदिरा भेड़िया, प्रेमसाय सिंह टेकाम, टीएस सिंहदेव ने भी सीएम को बधाई दी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, बस्तर सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, ब्रह्म कुमारी दीदी और राम नामी संप्रदाय ने सीएम भूपेश बघेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और इससे जरा हटके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रसिद्ध सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के शिष्य गोपीनाथ महाराणा ने ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर सेंट आर्ट बनाकर अपने कलात्मक अंदाज में सीएम भूपेश बघेल को शुभकामनाएं दी हैं जन्मदिन की। इसी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन वासियों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन पर सीएम पाटन के ग्राम महुदा पहुंचे, जहां ग्रामवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। एक दे रही है और सब यूथ लोग खूब जश्न का माहौल है, सभी लोग बधाई दे रहे हैं। सर 61 के हो गए सर, लेकिन लगते नहीं है बिल्कुल भी 61 टका करके भी चल रहा है जी। अब सभी लोगों को प्यार है, उत्साह है सब में। राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री का और उपराष्ट्रपति का, गडकरी जी का, प्रियंका जी का, हमारे कांग्रेसी नेताओं का, सुरजेवाला जी, राजीव शुक्ला जी और हमारे सब राज्यसभा सदस्य सांसदों का सबका संदेश मिला है। राज्यपाल का भी है, सबको धन्यवाद जी। प्रदेश के आदिवासी विधायक और मंत्री आज अचानक राजभवन पहुंच गए। राजभवन पहुंचकर सभी ने राज्यपाल से मुलाकात कर 2 पन्ने का पत्र सौंपा। वन अधिकार संशोधन विधेयक से आदिवासियों को होने वाले नुकसान के बदले आदिवासी हितों की रक्षा के लिए राज्यपाल से गुहार लगाई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के अधिकारों का हनन कर रही है। संशोधन के जरिए वन अधिकार पट्टा सहित अन्य सुविधाओं से आदिवासियों को वंचित करना चाह रही है। साथ ही ये भी कहा कि जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए हम राष्ट्रपति तक से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल गंभीरता से सोची है और ये भी बात किया है कि अगर जरूरत होगा हम लोग के साथ राष्ट्रपति के बाद भी जाएंगे। ये हमारा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं और बस्तर में सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं। ये 5वीं अंक सूची, पैसा कानून, ग्राम सभा सब डिविजन हो जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग सदन से लेके सदन तक, ऐसा सड़क तक और दिल्ली तक भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये देश का मामला में, देश में जो आदिवासी हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग, लगभग 10-11 करोड़ लोग रह रहे हैं, इनको वंचित किया जा रहा है। इसका लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। यही बात माई से रखे है, आने वाला समय भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। बीजेपी कल रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बड़ी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के लोग सीएम हाउस का घेराव करने निकलेंगे। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर 50 से अधिक स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहीं 14 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किया गया है। बीजेपी की ओर से प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, जिसको देखते हुए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं कई प्रमुख मार्गों को परिवर्तित करने की वजह से आम लोगों को परेशानी भी हो रही है। राजधानी में प्रदर्शन बहुत सारे अलग अलग समय पे होते रहते हैं, इसकी तैयारी हम लोग करते रहते हैं। कितना का बल लगा है, कुछ रूट डाइवर्ट किया, कितना बल लगा है क्या, ये जानकारी पब्लिक के लिए नहीं होती। व्यवस्था हम लोग हमेशा लगाते रहते हैं, हम बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी का कल एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है।
कई जगहों का जो मार्ग है वो परिवर्तित किया गया है, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हमारे बीच एडिशनल एसपी यातायात हैं और जयप्रकाश बढ़ाई जी, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर बताएंगे किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? कल के प्रदर्शन को देखते हुए कई जगहों पर डायवर्सन और मार्ग व्यवस्था को रूट को चेंज किया गया है। इसके लिए पर्याप्त बल की व्यवस्था की गई है और जिन जिन जिलों से जिधर से जैसे राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई से आने वाले या महासमुंद से धमतरी से आने वाले अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि जाम की स्थिति निर्मित ना हो। कितने जगहों को डाइवर्ट किया गया है? अभी लगभग हम करीब 50 से ऊपर जगहों पे हम लोगों ने डायवर्सन और पॉइंट ड्यूटी लगाई हुई है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो तैनात किया गया है और साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से पूरी बैरिकेडिंग की गई है ताकि एक भी जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री निवास कार्यालय तक ना पहुँच पाएँ। इसके अलावा मैं अपने सहयोगी रोहित श्रीवास्तव से कहूँगा कि देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है, सबको डिप्लॉय किया जा रहा है। जिनकी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उन्हें वो उनका काम है वो समझाया जा रहा है ताकि किसी तरह की सुरक्षा पर चूक ना हो। और एक बड़ा प्रदर्शन है वो भाजपा करने जा रही है और जिसके चलते से 14 स्थान है उसके जो मार्ग है वो परिवर्तित किए गए हैं और इससे आम राहगीरों को बहुत ही परेशानी है वो हो रही है। अभी से जो ट्रैफिक है वो जाम हो रहे हैं क्योंकि जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी 24 अगस्त को राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है। बीजेपी के आंदोलन में शामिल होने रायपुर पहुंची प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को नौकरी और बेरोजगारी भत्ता के नाम पर चला। राज्य सरकार को इस विषय पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया है। वो छत्तीसगढ़ के युवाओं को उन्होंने वादा किया था एक कि बेरोजगार भत्ता यहाँ के 10 लाख युवाओं को 2500 रुपये हर माह उनको देंगे, 10 लाख युवाओं को। और आज हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, क्या वो इज ही रेडी टू रिलीज अ वाइट पेपर कि उन्होंने कितने हमारे छत्तीसगढ़ बच्चों को उन्होंने 2500 रुपये बेरोजगार भत्ता दिए? इज ही रेडी टू रिलीज अ वाइट पेपर? ये हमारी सवाल है। और दूसरी बात यह है कि जो अगर इफ़ इज़ टॉकिंग अबाउट 2500 रुपये हर माह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि साल में दिस अमाउंट्स टू 3000 करोड़ तक, इट कम्स अप टू दैट। तो 4 सालों में इफ़ यू हैड टू पे, इट मीन्स 12,000 करोड़ हैड टू बी पेड टू दी युवा ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाकर प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहा है, जिसमें युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नवीन सहित बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। उद्देश्य को लेकर एक बड़ी तैयारी भी उन्होंने रूपरेखा बनाई और एक भव्य ही नहीं, एक महा आंदोलन का रूप भारतीय जनता युवा मोर्चा देने के लिए जा रहा है रायपुर राजधानी में। और ये अब तक का सबसे बड़ा और भव्य आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेता लगातार इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार इस कार्यक्रम में भिड़े हैं और यहाँ के जितने भी सर्वोच्च नेता हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा। बीजेपी के कल होने वाले आंदोलन पर मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस के डर से आंदोलन करती है। साथ ही ये भी कहा है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन बीजेपी के पास कोई काम धाम नहीं। आरएसएस के कहने पर बीजेपी आंदोलन करने जा रही है। जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ आरएसएस से डराने से आके थोड़ा बहुत आंदोलन, धरना प्रदर्शन उनका अधिकार है, लेकिन हमारा जो विश्व आदिवासी के दिन में एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाने वाले, ये आदिवासी प्रदेश है छत्तीसगढ़, इसको यहाँ के जनता भूल नहीं जाएंगे। जब उसको उनका पार्टी का आंदोलन मामला है किसको अध्यक्ष बनाए नहीं बनाए, लेकिन आदिवासी का अपमान करने वाला छत्तीसगढ़ में
ये बुलंदशोरी ऐसा किया है, इसका जवाब 2023 में यहाँ के जनता देंगे। बीजेपी के प्रदर्शन पर कलेक्टर का बयान भी सामने आया। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे का बयान है कि बिना अनुमति बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। रैली धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। किसी अप्रिय स्थिति के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे। बैठकों में सभी राजनीतिक दलों को बताया जा चुका है कि धरना से पहले या प्रदर्शन से पहले या आंदोलन से पहले अनुमति लेना जरूरी है, लेकिन अनुमति बीजेपी को नहीं है और अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो आयोजक ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। सभी राजनीतिक दलों की जब भी बैठक लेते हैं और अदरवाइज भी एसपी और मेरे साथ सवेरे भी कुछ राजनीतिक लोगों से चर्चा हुई है, तो हमने उनको स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की रैली या फिर किसी भी प्रकार के घेराव का कोई अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया जाएगा। जी, तो तमाम गाइडलाइन है वो बता दिए गए हैं और इसके साथ ही अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो उसकी पूर्ण जवाबदारी जो आयोजक है उनकी रहेगी। इस संबंध में भी संबंधितों को अवगत करा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी रायपुर का हम रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी युगल जुड़ गए हैं इस समय लाइव। युगल, क्या कुछ जानकारी है? अब कलेक्टर कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है और सभी राजनीतिक दलों को बता दिया गया था कि आंदोलन धरना प्रदर्शन से पहले, विरोध प्रदर्शन से पहले अनुमति लेना बेहद जरूरी है, लेकिन अनुमति नहीं मिली है बीजेपी को। अब कल देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हालात बनते हैं। जी सुमित, देखिए, भाजपा इस आंदोलन को लेकर के पूरी ताकत झोंकती है। उनके सभी प्रकोष्ठ हैं, युवा जो वर्ग है वो भी इस आंदोलन में पूरे कूद पड़े हैं। साथ ही साथ सभी प्रकोष्ठ के लोग हैं पूरी अपनी ताकत झोंक करके आंदोलन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है, बड़ी बात यही है कि बीजेपी के इस जो रैली है, धरना प्रदर्शन है, उसकी अनुमति जिला प्रशासन से नहीं दी गई है। जरूर एक आवेदन दिया गया था, लेकिन जो है सभा करने के लिए उन्हें अनुमति दी गई है, लेकिन इस तरह से रैली या फिर विरोध प्रदर्शन की अनुमति बिल्कुल नहीं दी गई है। इस पर रायपुर के जो कलेक्टर है डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी समय समय पर जिस तरह से राजनीतिक दलों की बैठक होती है, चूंकि कोविड का दौर चल रहा है, तो ऐसे में साफ जो है निर्देश उन लोग को दिए गए हैं कि किसी तरह के धरना प्रदर्शन और रैली को लेकर के अनुमति किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दी जाएगी। बावजूद इसके धरना प्रदर्शन जब हो रहा है तो अगर कोई भी अप्रिय घटना स्थिति जो निर्मित होती है, चाहे वहां पर जो है किसी प्रकार की स्थिति बनती है, तो उसके लिए राजनीतिक दल जो आयोजक हैं वो जिम्मेदार होंगे। इसकी सूचना भी बाकायदा जो भाजपा है उसे दे दी गई है। तो बड़ी बात यही कही जा सकती है कि धरना प्रदर्शन की अनुमति बिल्कुल नहीं ली गई है, न ही जिला प्रशासन ने अनुमति दी है। और पूरे प्रदेश भर के जो भाजपा के बड़े जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जुटेंगे, हजारों की संख्या में जुटेंगे। अब पूरी राजधानी में चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की गई है। कई लगभग 14 जो मार्ग हैं उनका मार्ग को परिवर्तित किया गया है। 40 से अधिक जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। व्यापक तैयारियां की गई है कि किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक ना हो। और चूंकि हजारों की तादाद में भाजपा आएंगे, प्रदर्शन करेंगे और इसका अनुमति भी नहीं है, तो देखना ही होगा कि कल किस तरह से प्रदर्शन होता है। जी सुमित। ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। रायपुर में बीजेपी की मशाल रैली देखने को मिली। बीजेपी ने मशाल रैली निकाली। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन से पहले मशाल रैली निकाली गई। महिला मोर्चा ने ये मशाल रैली निकाली थी। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर से रैली निकाली गई। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मशाल रैली में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष आनंद चंदेल, सांसद सुनील सोनी, बीजेपी नेता श्री चंद्र सुंदरानी समेत महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मौजूद रहीं। डीजल हो तो डाल लो छोटा छोटा। दुर्ग से खबर है, बीजेपी युवा मोर्चा के आंदोलन पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। 15 साल तक शासन में रहकर बीजेपी ने कुछ नहीं किया। वादा नहीं निभाने वालों को पूछने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस सरकार एक एक वादे पूरे कर रही है। किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे, उनका ये भी कहना।
छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए नियुक्ति क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने सीएम के बयान की निंदा की, जिस पर पलटवार करते हुए मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी प्रभारी को देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। साथ ही ये भी कहा कि डी पुरंदेश्वरी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो बयान पर अब सियासत लगातार गर्मा गई है। मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया है। मंत्री कवासी लखमा उनका कहना है कि देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी बयानबाजी सही नहीं है और डी पुरंदेश्वरी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। से कल टिप्पणी हुई थी जामवाल जी को लेकर, ये बिल्कुल शोभा नहीं देती है यहाँ के मुख्यमंत्री को। हम पर मीम्स चलाते हैं, हम पर टिप्पणी करते हैं, ये तो ठीक है, कार्यकर्ता करते ही हैं, पर मुख्यमंत्री को अपने स्तर भूलकर किसी का अपमान करना ये बिल्कुल गलत बात है और हम इसका विरोध बिल्कुल करते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी कल थोड़ा